नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के इस नए अंक में आपका स्वागत है। क्या इस समय पूरे देश में मिशन अहीर चलाया जा रहा है? हालिया वक्तव्यों और घटनाक्रम से ये बात स्पष्ट हो जाती है। इस बात को बल तब मिला कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, सुहेल देव पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उनसे निवेदन किया कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू किया जाए। रोहिणी आयोग रिपोर्ट है क्या? रोहिणी आयोग रिपोर्ट में पिछड़ों और वंचित जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं अभी तक, उनकी बात कही गई है। उनके संदर्भ में कहा गया है कि पिछड़ी जातियां जो हैं, जो मजबूत सशक्त जातियां हैं, अधिकांश 27% आरक्षण का हक वही खा रही हैं, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा है। पंचायत चुनाव निकट है। इस मिशन का आपको देखने को मिलेगा मूर्त रूप में। आप देखेंगे जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है विधानसभा से पहले, मिशन अहीर आपको दिखाई पड़ेगा। सुहेल देव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अनिल राजभर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनका भी कहना है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू किया जाए। एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किया। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि एससी की जो 22.5% है और 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है, इसमें त्रिस्तरीय जो रिजर्वेशन, इसमें बंटवारा किया जाए। जो जातियां अगड़ी हैं उनको थोड़ा कम मौका मिले और जो जातियां मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं उनको मौका दिया जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि पिछड़ी जातियों में जो 27% आरक्षण है, उसका अधिकांश हिस्सा केवल यादव खा रहे हैं। अहीरों पर उन्होंने एक तरह से टारगेट भी किया है। कुछ घटनाक्रम आप देख लीजिए, जैसे छितौनी में, वाराणसी में, अभी बनारस में ओम प्रकाश राजभर और ठाकुर का विवाद हुआ। ऐसे मौके पर अखिलेश यादव ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जब बात यादव की आ जाती है तब अखिलेश यादव एक्टिव होते हैं। इटावा कांड को लेकर कथावाचकों की बात आई तो वहाँ पर अगर कथावाचक उसमें है, यादव है, तब तो अखिलेश यादव एग्रेसिव नजर आएंगे। कथावाचकों को जो सम्मान किया गया, और जहाँ पर उनका यादव नहीं है वहाँ पर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा कहना है अनिल राजभर का। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, और दबाव कौन बना रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर। लेकिन ऐसे ऐसे इस श्रृंखला में और लोग जुड़ते जाएंगे। शुरुआत ऐसे होती है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हाँ, रोहिणी आयोग जो रिपोर्ट कहती क्या है, इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। रोहिणी आयोग रिपोर्ट ये कहती है कि 25% जातियां जो हैं, खाली 97% अकेले लाभ ले रही हैं। बताइए, 25% 97% का लाभ अकेले ले रही हैं। 983 समुदाय ऐसे हैं कि जिनको लाभ अभी शून्य मिला है, उनको आरक्षण का चवन्नी का लाभ नहीं मिला है। और ऐसे 994 जातियां हैं जिनको केवल 2.68% ही अभी तक पार्टिसिपेशन मिला है, उनको सहभागिता दी गई है। इसके पहले मित्रों बता दें कि हुकुम सिंह आयोग एक बनाया गया था 2001 में। हुकुम सिंह आयोग कहता है कि पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा संख्या पूरे देश में 20% अकेले यादव ही है, और अधिकांश सीटों पर यही कब्जा कर रहे हैं। सारे संसाधनों पर यही कब्जा कर रहे हैं। जितने लाभ ले रहे हैं यही ले रहे हैं, बाकी किसी को लाभ मिल ही नहीं रहा है। अभी तो इसको बल मिलेगा। हालांकि यादव अपनी योग्यता के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, चाहे सिविल हो, अन्य सरकारी नौकरियां हो, अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, उसमें भी 19,000 यादव हुए। ये अपनी योग्यता पर हुई, अपनी काबिलियत पर हुई। लेकिन सवाल उठ जाता है
जैसे ब्राह्मणों को लेकर अब सवाल उठा कि 3% आबादी केवल पूरे देश में 60% सीटों पर कब्जा। अरे भैया, गुंडई से नहीं कब्जा किए हैं, बदमाशी से नहीं कब्जा किए हैं, वो अपनी योग्यता के ताकत पर उन्होंने कब्जा किया है। कम खाएंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। वैसे यादव में भी अवेयरनेस है, यादव में भी एक पढ़ाई लिखाई के प्रति अब जागरूकता आ गई है। कारण है यूपी और बिहार में, उधर लालू प्रसाद यादव ने, इधर मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने राजनीतिक रूप से जो अवेयरनेस आई, इसका हर क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। इसका परिदृश्य जो उभर कर आ रहा है कि यादव राजनीतिक रूप से नहीं, हर क्षेत्र में सशक्त हो रहा है। इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों को जो 27% का आरक्षण है, इसका मौका नहीं मिल रहा है। अभी तो ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, अनिल राजभर कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की ये फ्रेमिंग है कि मिशन अहीर को आगे लाया जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो यादवों के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियाँ जो भी हैं, कुर्मी हैं, शाक्य हैं, लोधी हैं, राजभर हैं, कहार हैं, कुम्हार हैं, जो कुछ भी है, तेली हैं, जो एकजुटता आई, उस एकजुटता को तोड़ने के लिए यादव को अलग किया जाए। और इसके लिए हुकुम सिंह आयोग और रोहिणी आयोग, इस रिपोर्ट पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और शायद इस मुद्दे पर संजय निषाद भी आ जाएंगे, कुछ दिन बाद अनुप्रिया पटेल भी आ जाएंगे, उनके पति देव भी आ जाएंगे, और भी जो पिछड़ी जातियों को नेता हैं, कुर्मी भी आ जाएंगे। अरे कुर्मी तो मैंने कहा ही था, अन्य जातियों को जो नेता है, मौर्य जो है, वो सभी लोग आ जाएंगे। और एक तरह से इस समय देश में मिशन अहीर चलाया जा रहा है। और अगर ऐसा कामयाब हो गया, अगर ये सफल रहा, तो निश्चित रूप से जानिएगा कि राजनीति में पिछड़ी जातियों का सिनेरियो, परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। और 2027 के चुनाव से पहले त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत का होने जा रहा है, इसमें परिलक्षित होगा। उसके बाद 2027 के चुनाव में तो होना ही होना है। इस तरह की इस समय कवायद चल रही है। ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। नमस्कार।